वो ट्रेनिंग यही 5 एसएसजी कमांडो वहाँ पे दे रहे हैं। उसी साल पिछले महीने नवंबर में वो वहाँ पहुंचे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश के अंदर के पत्रकार कह रहे हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा, जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला जिले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहां पे 300 हिजबुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। और ये सारे के सारे 25-25 के बैच में 12 बैचेस में जो है 25-25 आतंकवादी जो है वो वहां पहुंचाए गए हैं अलग अलग रास्तों से। और उनकी वहां पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और फिर वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? बांग्लादेश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? मोहम्मद यूनुस को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे या चालान काटेंगे सड़क पे खड़े होकर के? वो ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर उनको इंडिया के अंदर घुसाना है। जिस तरीके से आज आसाम में पकड़े गए हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए ढाका में 5 एसएसजी के जो सीनियर ट्रेनर्स हैं वो कतर के थ्रू जो है वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग देनी उनको शुरू की है। वो जो हमने आपको बताया ना, आशिकुर रहमान जिम जो कह रहा था कि भाई हम 3 दिन की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आगे की ट्रेनिंग जो है वो हमारी बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो देंगी, वो नहीं देंगी। उसका जो नेता है आशिकुर रहमान जिम, उसका पूरा नाम है, उसने ये जो है फेसबुक पोस्ट डाली। उसने कहा कि आप सभी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह 8 बजे पहुंचे, हम आपको 3 दिन की जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो फर्दर ट्रेनिंग है आपको, चाहे वो हथियारों की ट्रेनिंग हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो सारी ट्रेनिंग आपको बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देंगी। उसने ये पोस्ट डाला है वहां पे। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। और ये सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जो CIA ने यूक्रेन में अपनाई थी। अब इसमें ISI की एंट्री हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जो है वो इन जिहादियों को वहां पे कामाकाजी ड्रोन्स देगा, हो सकता है ना दे। अगर वो नहीं देगा, इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान भी नहीं देगा? पाकिस्तान देगा नहीं, पाकिस्तान दे रहा है। और उसकी भी डिटेल्स जो है वहां के जो खोजी पत्रकार हैं बांग्लादेश के, उन्होंने जो है सामने ला करके उन्होंने रखा है और उन्होंने बताया है किस तरीके से कई सारी शिपमेंट्स जो है वो कराची पोर्ट से बांग्लादेश में एनोनिमस शिपमेंट्स जो है वो लैंड कर रही हैं और उनके अंदर हथियार, गोला बारूद, बम, RDX और ये सारी चीजें जो है वो लोड करके भेजी गई हैं। 25,000 मेट्रिक टन चीनी पाकिस्तान जैसा भिखारी कंगला देश वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है? जी नहीं, वो चीनी सप्लाई कर ही नहीं रहा। वो 25,000 मेट्रिक टन हथियार हैं, गोला है, बारूद है, उनमें वो मौत का सामान है जो आपके और मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। और इनको चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो SSG कमांडोज हैं, जिस तरह आपके यहाँ पे पैरा SF है इंडिया में एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो हम यूज करते हैं, जिस यूनिट को अपनी फौज के, इंडियन आर्मी के, मरून बरेट जिनको कहते हैं, जैसे भारत में पैरा SF है इंडियन आर्मी की, उसी तरीके से वहां पे SSG कमांडोज हैं। वो बताएंगे किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। और बहुत सारे आतंकवादी जो है वो आज आसाम STF ने अलकायदा के, दोबारा बोल रहा हूं, अलकायदा के आतंकवादी जो है वो आसाम पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स जो है आसाम पुलिस की, उसने पकड़े हैं। बांग्लादेश के अंदर ईरान में जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है या जिस तरह से हिजबुल्ला है, इस तरह की एक मिलिशिया बनाने की तैयारी चल रही है बांग्लादेश के अंदर, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी कहते हैं। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, ये दावा एक पब्लिक पोस्ट में आशिकुर रहमान ने किया है, जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट का नेता है। अब ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट्स मूवमेंट क्या है? ये वही संस्था है जिसने इस पूरे कू के दौरान, जो शेख हसीना को हटाया गया, इस पूरे कू के दौरान जिसने ग्राउंड पे काम किया, जिसने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को खड़ा किया कि भाई आप खड़े हों और आप शेख हसीना के खिलाफ रिवॉल्ट करें और लोगों को ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बिहारी मुसलमान, जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद ये बहुत सारे बिहारी मुसलमान रहा करते थे बांग्लादेश में। वो बिहारी मुसलमान वो थे जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, बिहार से, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से, उड़ीसा के कुछ इलाकों से गए थे ईस्ट पाकिस्तान 1947 पार्टीशन के बाद। हर कोई लाहौर और हर कोई जो है कराची छोड़ ही गया था। बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान भी गए थे, क्योंकि उनके लिए जो बनारस में रहने वाला मुसलमान था या मऊ में रहने वाला, गाजीपुर में रहने वाला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और इधर के इलाकों में रहने वाले जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे, ये सारे के सारे उठ करके उनके लिए ईस्ट पाकिस्तान यानी कि ढाका जाना ज़्यादा आसान था। उनकी फूडिंग हैबिट ज़्यादा वहाँ से मिलती थी, तो ये सारे उठ करके वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद जब 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया पाकिस्तान की आर्मी ने और 3 से 4 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार किया, जिसमें बहुत सारी हिंदू भी औरतें थी, उन बंगाली औरतों के बलात्कार किए और करीब 30 से 40 लाख बंगालियों को जान से मारा उस ऑपरेशन सर्च लाइट में। उस ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट कर रहे थे बंगालियों के खिलाफ,
वो कौन थे? वो यही बिहारी मुसलमान थे जो कि बिहार से, उड़ीसा से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उठ करके बांग्लादेश यानी कि तब के ईस्ट पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत पर हमले की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ये न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में की जा रही है बल्कि भारत में भी ट्रेनिंग के लिए लोग भर्ती किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये दावा भारतीय तज्ज़ियाकार का है जो पाकिस्तान बांग्लादेश की जानिब से भारत पर हमले की तैयारियों की दास्तानें सुना सुना कर भारतीय अवाम को मजीद डरा रहे हैं और उनका कहना है कि भारत पर हमले और उसे तोड़ने की साजिश की जा रही है। भारतीय तज्ज़ियाकार ने अपने दावे में मजीद सनसनीखेज़ी शामिल करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में खुफिया नेटवर्क्स कायम कर रखे हैं जहां मुबैना तौर पर भारत मुखालिफ तरबियत दी जा रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इस नेटवर्क के तहत भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तज्ज़ियाकार का दावा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के उस मुबैना इत्तेहाद का मकसद भारत को न सिर्फ अस्करी बल्कि मुआशी और समाजी सतह पर भी नुकसान पहुंचाना है। भारत के अंदरूनी मसाइल जैसे मजहबी तनाज़ात और सियासी तकसीम को हवा दी जा रही है ताकि भारत मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए। भारतीय तज्ज़ियाकार ने अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये तरबियती कैंप न सिर्फ सरहदी इलाकों में बल्कि भारत के बड़े शहरों में भी कायम किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को भी इस मुबैना साजिश के शवाहिद मिले हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस पर पर्दा डाल रही है ताकि अवाम में खौफ व हिरास न फैले। पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस मुबैना मंसूबे को चीन की खामोश हिमायत भी हासिल है जो भारत को हर महाज पर कमजोर करना चाहता है। तज्ज़ियाकार का कहना था कि भारत को अपने दुश्मनों की इन चालों को समझना होगा और फौरी इक़दाम करने होंगे वरना भारत के लिए खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जब बांग्लादेश बन गया तो उनमें से बहुत के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें से बहुत सारों को जो है जेल में डाला गया, बहुत सारों को फांसियां दी गई, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, और उनमें से बहुत सारे जो है उनको घेटवाइज कर दिया गया। वो अपने अपने इलाकों में घेटवाइज होकर के रह गए और उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया और वहां की सेना ने और वहां की तत्कालीन सरकार ने लिमिटेशन लगाई उनके ऊपर। लेकिन उनके अंदर जो, और उनको कहते हैं स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, कि जो पाकिस्तानीज जो फंस गए हैं इस पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने के बाद, क्योंकि उनमें से बहुत सारे भाग करके वापस कराची भी चले गए जब वहां पे जब सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जो नहीं जा पाए उनकी संख्या लगभग 5 लाख है। अब ये जो सरकार आई है और जब आईएसआई का वहां पे इंटरवेंशन बढ़ा है तो उन्होंने मेक श्योर ये किया है कि इन बिहारी मुसलमानों को और ताकत दी जाए और इनका इस्तेमाल किया जाए। इस पूरे कू के दौरान जो शेख हसीना के खिलाफ हुआ, शेख हसीना की पार्टी की जो लीडरशिप थी उनकी जो हत्याएं कराना, हिंदुओं के घर जलाना, हिंदुओं के मंदिर जलाना और बेसिकली हिंदुस्तान से जो बदला लेने के लिए जो हिंदुओं के खिलाफ और शेख हसीना की पार्टी के जो नेता थे उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई की गई, उसमें बहुत सारी जो कार्रवाई है वो इन्हीं सो कॉल्ड स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज या आप कह लीजिए कि जो बंगाली मुसलमान हैं इन्होंने की। और ये ज्यादातर कौन से पेशे में जो है इन्वॉल्व रहते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा ड्रग स्मगलिंग, लड़कियां स्मगल करने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मतलब आर्म्स स्मगलिंग, इन्हीं चीजों में ये इन्वॉल्व रहते हैं, ये यही काम ही करते हैं।